जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ महीने का 28वां अध्याय। इतनी कथा सुनाने के पश्चात महात्मा देवहूति ने कहा, है पिशाच, उस ब्रह्मा राक्षस अर्थात प्रेत योनिधारी वसु की यह बात सुनने के पश्चात वह धर्मात्मा पति कौतूहल एवं जिज्ञासा से ग्रस्त होकर कहने लगा, है सौभ्य, अब तुम कृपा करके उस ज्ञानी पुरात्मा सारसों की कथा सुनाने का कष्ट करो, जिनकी बातें याद करके आपकी दुखी हृदय को शांति मिलती है। मैं उन शास्त्रों की यही कही हुई बातें सुनने को अत्यंत उत्सुक हूँ, जिनके द्वारा कहे गए वचनों को तुम इस दुखी दशा में भी स्मरण करके सुख और शांति को अनुभव करते हो। महात्मा देवहूति आगे बोले, हे पिशाच, उस धर्मात्मा पाति की बात सुनकर यह प्रेत योनि धारी ब्रह्मा राक्षस अर्थात ब्रह्मा पिशाच कहने लगा, है देवश्रेष्ठ, एक समय में अत्यंत तीव्र भूख और प्यास से व्याकुल होकर इसी पर्वत पर एक और काफी दूर तक निकल गया। चलते चलते मैं एक सुंदर नदी के किनारे जा पहुंचा। संयोगवश उसी समय एक यकायक दो सारस पक्षियों को जोड़ा उड़ता हुआ आया। वह जोड़ा उठकर नदी में स्वस्थ निर्मल मनोहर और पारदर्शी जल में कीड़ा करने लगा। कुछ समय तक वह जल कीड़ा करने के पश्चात नर सारस नदी के किनारे सो गया तथा उसकी पत्नी अर्थात मादा सारस वहां पर भी पहरा देने लगी। उसी समय एक विशाल और अति हुष्ट पुष्ट वानर से कहीं से वृक्षों पर लंबी लंबी छलांगे भरता हुआ आ पहुंचा। उसी विशाल काय बंदर को देखकर वहां उपस्थित छोटे छोटे पशु पक्षी चीख पुकार करते हुए भाग निकले। मादा सारस नर सारस सचेत कर पाती इससे पूर्व ही बंदर के नदी के किनारे सोए नर सारस और दोनों टांगे पकड़कर अपनी ओर खींची। पति की विपत्ति तथा दुख के ग्रस्त देखकर माचा सारस भी व्याकुल एवं दुखी हो गए, परंतु भयभीत होकर पलायन नहीं किया। वानर द्वारा अपनी टांगे पकड़ते जाते ही नर सारस की निद्रा भंग हो गई। स्वयं को ही विशाल काय हुष्ट पुष्ट वानर द्वारा पकड़ा हुआ देखकर वह एक पल के लिए पूर्ण भयभीत होकर वाक शक्ति खो बैठा और मौन हो गया। थोड़ा प्रकृतिस्थ होने के पर वह नर सारस साहस जुटाकर वह विशाल वानर से बोला, हे कपि श्रेष्ठ सज्जन जीव, कभी भी निरपराध प्राणियों को यंत्रणा देकर बेकार नहीं सताते। आप मुझ निर्दोष को क्यों कष्ट दे रहे हो? हे शाकामृग, हम निर्दोष पक्षी गण वन में रहते हैं तथा आकाश में विचरण करते हैं। हम शिक्षा पाप अन्याय कदाचार इत्यादि से मुक्त रहकर अपना गृहस्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतएव मुझे कष्ट देना एवं पीड़ित करना आपके लिए उचित नहीं है। मैं आपके पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत आपको सुना सकता हूँ। सारस की यह वचन सुनकर उस उत्पाती एवं चपल बंदर के सारस की दोनों टांगे अपने हाथों के बंधन से मुक्त कर दी। उसने दर्पणपूर्ण स्वर में कहा, कुछ एक साधारण ऐसा शांत और सहज तथा ज्ञानहीन पक्षी हो। तुम्हारी तुलना में तुमसे बड़ा शक्तिशाली एवं बुद्धिमान हूँ। अब जल्दी से तुम यह बताओ कि तुम मेरे पूर्व जन्म के बारे में क्यों और कैसे जानते हो तथा क्या जानते हो? सारस ने कहा, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म के विंध्याचल पर्वत के राजा से उस समय में तुम्हारा राज पुरोहित तथा सदैव तुम्हें उचित नीति युक्त तथा धार्मिक मंत्रणा दिया करता था, परंतु तुम मेरे परामर्श पर ध्यान नहीं देते थे। अज्ञान अहंकार तथा लोलुपता के विषीभूत होकर तुम प्रजा का उचित रूप से पालन नहीं करते थे। तुम अपनी प्रजा पर अनेकों अनुचित और आरोपित कर उसका शोषण करते हुए अपने राजकोष की वृद्धि करते रहते थे। इस प्रकार प्रजा का शोषण, अन्याय और धर्म विरोध आचरण करते हुए तुम्हें कई वर्ष व्यतीत हो गए। जब अपनी आयु पूरी कर तुम मृत्यु का प्राप्त हुए तब तुम्हें घोर नर्क प्राप्त हुए।
दीर्घ काल तक भयंकर नरक यातनाओं के कष्ट भोगते समय तुम सदैव ही भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना करते रहते हैं। हे वानर, नरक भुगतने के पश्चात शेष पापों को कष्ट भोगने के लिए तुम्हें यह वानर योनि प्राप्त हुई है। इस वानर योनि में भी तुम हिंसा तथा पाप में लीन होकर निरपराध प्राणियों की हत्या का पाप करके उन्हें पुनः उसी नरक यातनाओं में लौटने की स्थिति बना रहे हो। तुम हिंसा तथा उत्पीड़िता का पूर्ण परित्याग कर दो ताकि सद्गति प्राप्त हो सके। सारस ने आगे कहा, है मैं जब पूर्व जन्म में तुम्हारा राजपुरोहित था तो मैं पूर्ण धार्मिक जीवन व्यतीत करता था। हिंसा तथा पापों से दूर रहकर भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। यही कारण है कि मृत्यु के पश्चात मैं काफ़ी समय तक स्वर्ग में रहा। ईश्वर की भक्ति की शक्ति से मुझे अपने इस वर्तमान सारस जीवन में अपने और तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांतों का पूर्ण स्मरण है। कथा का अंत करते हुए सारस ने कहा, प्राणी को अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह सृष्टि का विधान है। देवता भी विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। सारस द्वारा कही गई इस कथा को सुनकर वानर बड़ा प्रभावित होकर सारस में रहने लगा। अवश्य ही तुम ज्ञानी तथा सब कुछ जानते हो, किंतु यह स्पष्ट करो कि तुम्हें यह पक्षी की योनि किस प्रकार प्राप्त हुई है। अति श्रीमद् पुराण माघ महात्म्य 28वां अध्याय समाप्त। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।